कुछ दिलचस्प खबरें। जकार्ता दफ्तर से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेने वाली खातून की दौरान सफर बॉस से मुलाकात हो गई। छुट्टी लेने के लिए मुलाजमीन का नित नए बहाने बनाना कोई नई बात नहीं, ताहम हाल ही में एक खातून का बीमारी का बहाना बनाकर काम से छुट्टी करना इसके लिए बाइस से शर्मिंदगी बन गया। 23 साला ग्रीस नामी खातून ने एक टिकटॉक वीडियो में अपने साथ पेश आया वाकया बता दिया। खातून का कहना था कि मैंने दफ्तर से बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेकर सफर किया और परवाज के वक्त मुझे मेरे ही मैनेजर मिल गए। वीडियो में उन्होंने अपनी और मैनेजर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और इसमें वो सेल्फी भी शामिल थी जो मैनेजर ने खींची और ग्रीस इसमें कुछ नशिस्तें पीछे बैठी हुई नजर आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस एक फ्रीलांसर हैं जो काम के दौरान अपने शहर बाली, इंडोनेशिया और यूरोप के दरमियान सफर करती रहती हैं। चुनाचा ऐसे ही एक सफर के लिए जब इन्हें अपने घर बाली लौटना था तो उन्होंने दफ्तर में बहाना बनाया कि इन्हें डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए एक दिन की छुट्टी दरकार है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ग्रीस ने बताया कि मैं एयरपोर्ट पर कतार में इंतजार कर रही थी कि मुझे एक शनासा चेहरा नजर आया जो मेरी ही जानिब आ रहा था। उन्होंने बताया कि बदकिस्मती से उनके बॉस भी अक्सर बाली के दौरे पर आते रहते थे। चुनाचा एयरपोर्ट पर जब वो ग्रीस के पास आए तो उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा तो ये अस्पताल है। इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर दोनों ही हंस पड़े और हवाई जहाज में सवार होने तक बातचीत करते रहे। बाद अज़ान दौरान सफर इनके बॉस ने दूर बैठी ग्रीस के साथ सेल्फी खींची और इन्हें भेज भी दी। जनूबी कोरिया में एक रोबोट ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जहां गोमी सिटी काउंसिल का मुलाजिम रिपोर्ट सीढ़ियों के नीचे गैर मामूली हालत में पाया गया, जिसे मकामी मीडिया मुल्क की पहली रोबोट खुदकुशी करार दे रहा है। रोबोट सुपरवाइजर नामी रोबोट सीढ़ियों के नीचे तबाहशुदा हालत में मिला। वाकये के गवाहान ने बताया कि मौत से कबल इसके गैर मामूली रवैये की इत्तला मिली थी, जिसमें ये एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा था। रोबोट के गिरने की असल वजह अभी तक मालूम न हो सकी। सिटी काउंसिल मौत के तयन के लिए इसके पुर्जे इकट्ठे कर रही है। एक मशीन होने के बावजूद रोबोट सिटी हॉल में काफी मकबूल रहा। इसने मुस्तदी से दस्तावेजात की फराहमी, शहर की तशहीर और रिहायशों की मदद करने जैसे काम अंजाम दिए। सिटी काउंसिल के एक हुकाम ने बताया कि ये सरकारी तौर पर सिटी हॉल का एक हिस्सा था। इस वाकये ने ऑनलाइन और मकामी मीडिया में बहस छेड़ दी। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आया रोबोट के काम की बोझ की वजह से तबाह हुआ है या तनाव ने इसकी जान ली है। याद रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट जनूबी कोरिया में पाए जाते हैं। यहाँ 10 मुलाजमीन की जगह एक इंडस्ट्रियल रोबोट काम करता है। सुबकदोश वजीर आजम ने साइकिल पर घर रवाना होकर सादगी की अनोखी मिसाल कायम कर दी। आयरलैंड के साबिक वजीर आजम मार्क रूटे ने अपना ओहदा छोड़ने और सादगी के साथ साइकिल पर घर की तरफ रवाना होने पर सादगी की अनोखी मिसाल कायम कर दी। मार्क रूटे के इस अदा से गैर मुल्की मीडिया में एक नया तूफान बर्पा हो गया। दूसरी जानिब इनकी जगह हॉलैंड के इंटेलिजेंस चीफ ने वजारत उस्मा का ओहदा संभाल लिया है। सहाफियों के सामने रूटे ने वजीर आजम हाउस को अलविदा कहा और अपनी साइकिल पर सवार होकर सड़क के किनारे खड़े दर्जनों हाजरीन के पास से गुजर गए। साबिक डिच इंटेलिजेंस सरबराह डिक शोफ ने गुज़िश्ता रोज मुल्क की दाएं बाजू की हुकूमत के नए वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठा लिया। हॉलैंड की नई हुकूमत के हल्फ उठाने के बाद 14 साल से मुल्क के वजीर आजम रहने वाले रोटे साइकिल पर सवार होकर सादगी के साथ घर रवाना हो गए। ख्याल रहे यूरोप और दुनिया की दंग कर देने वाले इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा गैरेट विल्डर की फतह के तकरीबन 223 दिन बाद शोफ ने 14 साल इख्तिदार में रहने के बाद रोटे की जगह संभाल ली। वाजिया रहे रोटे 1 अक्टूबर को अपने नए ओहदे का आगाज करेंगे जब नेटो के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोलनबर्ग की 10 साला मुद्दत खत्म हो रही है।